ओम शांति। 21 अगस्त 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में धूल छाई हो जाएगी, इसीलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि और निकाल दो। बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में धूल छाई हो जाएगी, इसीलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि और निकाल दो। प्रश्न, मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तर, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में ही पवित्रता थी तो शांति थी। क्या कह रहे हैं बाबा? भारत में जब पवित्रता थी तो क्या थी? शांति थी। क्योंकि पवित्रता क्या है? सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। कहते हैं ना, ये पवित्रता, योगी बनो पवित्र बनो। जो पवित्र होते हैं, जैसे एक भाई है, जो एक भाई बताता है, बड़ा अधिकारी है, लेकिन वो कहता है कि मैं जो चेहरे से बता सकता हूं, ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी, उनके चेहरे से दिखाई देता है। वो कपड़े भी चेंज करके आए ना और 100 आदमियों के बीच में खड़े हो जाए तो मैं हाथ से पकड़ के बता दूंगा कौन ब्रह्म कुमार है, कौन ब्रह्म कुमारी। क्योंकि चेहरे से मालूम पड़ जाता है, चेहरा दिखाई देता है कि हमारे अंदर कितनी प्योरिटी है, कितनी पवित्रता है। ये योगी पवित्र जीवन साधारण जीवन नहीं है, बहुत ही। क्योंकि सबसे बड़ी क्या है? पवित्रता। कन्या का जब छोटी सी बच्ची का जन्म होता है तो कुमकुम के द्वारा उसको कुमकुम लगा के उसको पैर दरवाजे पर ऐसे लगाते हैं। कन्या आई है, लक्ष्मी आई है। नवरात्रि में कन्या का, लक्ष्मी का पूजन करते हैं और कहते हैं कन्या भवानी है, देवी है, लक्ष्मी है। और वही कन्या की जब शादी होती है तो दूसरे दिन ही अपनी सास ससुर के पैर में धूप मानती है। तो वैल्यू किसकी है? पवित्रता की। श्री कृष्ण के मुकुट पर क्या दिखाते हैं? मोर का मुकुट। ये किसका प्रतीक है? मोर कौन सा है? ये राष्ट्र पक्षी है। क्यों है राष्ट्र पक्षी? क्योंकि ये पवित्र है। जब मोर होता है ना, मोर वो जब नाचता है तो नाचता नाचता एकदम से वो पैर को देखता है तो एकदम से वो रोने लग जाता है कि मैं कितना सुंदर हूं, भगवान ने मुझे बहुत सुंदर बनाया और मेरे पैर कैसे बनाए। तो पैरों को देख के वो रोने लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू आते हैं। जैसे ही आंसू आने लगे तो मोर ने आकर उसके आंसू को पी लेती। उसके कारण बच्चे उनके जन्म होते हैं। तो मोर क्या है? ये पवित्रता का प्रतीक है। तो हमारा जीवन जब पवित्र बनेगा, जब हम पवित्र होंगे तो सुख शांति स्वतः ही आ जाती है और खुशी भी आती है। खुश चेहरा होता है। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं? पवित्रता थी तो बाबा ने बताया ना
तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। सबको बता सकते हो कि 5 विकारों ने तुम्हें अशांत किया। आज दुनिया में पूरे विश्व में किसके ऊपर लड़ाई चल रही है? 5 विकार के ऊपर। काम वासना, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, ये 5 ही विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसी के कारण आज दुनिया में झगड़ा, घर घर में, भाई भाई में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, सब जगह 5 विकारों के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। तो बाबा कह रहे जब पूरे विश्व में शांति कब थी? जब पवित्रता थी। पवित्रता कब थी? सती और त्रेता युग में 2500 वर्ष तक इस भारत में सभी पवित्र योगी आत्माएं, माना देवी देवताएं सभी पवित्र थे। उन्होंने योग बल की सती त्रेता में योग बल के द्वारा बच्चे जन्म होते, वहां अपवित्रता नहीं। कहां? सती त्रेता में, इसीलिए वहां पवित्र होते हैं, वहां बेकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। भगवान आए हैं, और भगवान किस लिए आते हैं? क्या कहा बाबा ने? बाप फिर से पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं, इसलिए गाना भी गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पति की पावनो सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मत दे भगवान। माना भगवान तो पतितों को पावन बनाने का ही काम करता है। पतित आत्मा को पावन बनाता है। नरकवासियों को स्वर्गवासी माना स्वर्ग में ले जाता है। जो मनुष्य से देवता बनाता है। देखो भगवान कितना बड़ा जादूगर। आजकल दुनिया में कितने खेल कूदने करने वाले क्या क्या चीज बना देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बना सकता कि पुरानी दुनिया को नहीं बना दे। देखो भगवान का कितना बड़ा जादूगर कि सारी दुनिया को बदलकर सोने की दुनिया बना देता है। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, खाने को 56 भोग, खुशियां अपार होगी, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, खुशियां अपार होगी, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, खुशियां बहुत ही ज्यादा होंगे, 56 प्रकार के भोग। कितना सुंदर वो स्वर्ग होगा। तो बाबा वही कह रहे हैं, ये 56 भोग किस प्रकार बनाए गए। तो बाबा कह रहे हैं इसकी कहानी है। अब आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते, जहां सुख शांति सब होगी, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। समझ गए ना? मुक्ति जीवन की राह बाबा के अलावा कोई भी बतला नहीं सकता। इसी के कारण आज सभी भटक रहे हैं, सभी आत्मा। जैसे कितने भूत आत्मा जिनको शरीर नहीं मिला, भूत भटक रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को भूत परेशान करते हैं। कोई जंगल बन गए हैं, कोई खईस बन गए, कोई चुड़ैल बन गई, कोई कसाई बन गया। ये क्या है भाई? इनको शरीर नहीं मिला, आत्माएं तो है नहीं, तो ये इनको शरीर नहीं मिला, इसके कारण भी अलग अलग बन गए हैं। और ऊपर भी जा नहीं सकते क्योंकि परम धाम का गेट किसी को पता ही नहीं, इसीलिए सब आत्मा यही भटक रही है। तो बाबा यही बता रहे हैं, बाबा कह रहे जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई भी बतला नहीं सकता। अगर बताता
तो सोचिए हमारा कितने जन्म पूरे हुए, 83 जन्म शरीर के पूरे हुए। लास्ट समय इतने वर्षों से, 5000 वर्षों से हम इस सृष्टि पर आए हुए हैं, और भगवान भी हमसे मिलने के लिए लास्ट समय में आता है ना। तो आने के बाद में जितनी भी आत्मा शरीर छोड़ती है वो जा तो नहीं पाती, क्योंकि रास्ता किसी को पता ही नहीं। वो कहते हैं ना, जाने वाले भाई तुम्हारा ध्यान किधर है, और शिव बाबा का सेंटर इधर है, जीवन मुक्ति का रास्ता इधर है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर रहेंगे। ओम शांति। ये किसका सत्संग है? बाबा के बच्चे, ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संग में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं। जैसे कोई सत्संग में जाओगे, कोई संत महात्मा गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग में, सत्संग से क्या प्राप्ति है? बाबा कह रहे हैं, भाई जैसे आप सत्संगों में गए तो वहां ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जैसे वहां जाएंगे तो पूछेंगे, भाई आपको सत्संग में आने से क्या मिलता है? तो कुछ नहीं, खाली अल्पकाल के लिए थोड़ा सा सुख मिलता है, और तो कुछ नहीं मिलता। तो सत्संग से प्राप्ति क्या है ये कोई को पता नहीं है। ऐसे भी नहीं गुरु के सिवाय फॉलोअर्स उनके पास आते नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्री की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी मनुष्य हैं, मनुष्य का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। अब वो तो दुनिया में सत्संग है, लेकिन सत्य परमात्मा क्या करते हैं? सत्य परमात्मा आकर के सत्य कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा सुनाते हैं, जो मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं नारायण बनने की सत्य कथा, सत्य नारायण बनने की कथा होती है। पूर्णमासी के दिन अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है, जबकि रात से दिन होता है, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी भी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है, जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा यहाँ, तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर बाली को अलाउ नहीं किया जाता। वह तो समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों की ही सम्मुख आता हूं, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूं, मंदिर में रहने लायक बनाता हूं। यह है पावन दुनिया, शिवालय शिवनेश्वर की रचना की। उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। बाबा कहते हैं मंदिरों में कौन रहते हैं? देवी देवताएं। तो जिन्हों के चित्र किसमें रखते हैं?
मंदिर वाले। अब मंदिर के देवी देवताओं की मूर्ति किसकी है भाई? हमारी। ठीक है ना? तो हमारी ही पूजा पाठ हम कर रहे हैं, इसीलिए हम मंदिर में नहीं जा पाते। क्यों? अरे भैया हमको तो हमारी मूर्ति है, अब हमारी मूर्ति की हम कैसे पूजा करें, इसीलिए हम मंदिर नहीं जाते। तो आप प्यार से इनको समझा सकते हो। भाई देखो, हम राम को भी मानते हैं, श्री कृष्ण को भी मानते, सबको मानते, सब हमारे हैं, कोई भी पराया नहीं। लेकिन देवी देवता भगवान हमको नर से नारायण बनाते हैं। तो जितनी भी मंदिर में मूर्तियां हैं, किसकी है? जिन्होंने भगवान का साथ दिया, पवित्रता की भगवान को मदद दी और भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाया, तो उन्हीं का पूजन और गायन होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका कोई लड़का फौज में लग गया, ठीक है, अब फौज में लग गया, वो शहीद हो गया, तो उसकी मूर्ति बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ठीक है ना? जब उसकी मूर्ति तुम बना सकते हो, तो बताओ स्वयं भगवान इस धरती पर जब आता है तो आकर के नई दुनिया की स्थापना करता है, और जब आकर के स्थापना करता है तो जो इस कार्य में मदद करते हैं उनकी मूर्ति के रूप में मंदिर में पूजा पाठ होती है। यह है इसका अर्थ। और लोग कहते हैं अरे भाई तुम तो मंदिर में नहीं जाते। अरे क्यों नहीं जाते? यहाँ हम श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं। पूजा क्या? हम श्री कृष्ण को बिठाते हैं, झांकियां निकालते हैं, खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि सब अपने हैं। लेकिन मंदिर में इसीलिए कम जाते हैं क्योंकि मंदिर में तो मूर्ति हमारी अपनी है भाई। तो ये बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज करते थे। कब राज किया, कैसे किया, राज पाया, यह दुनिया नहीं जानती। क्या कह रहे बाबा? बच्चे कब राज किया, कब क्या किया, ये दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो कि भारत स्वर्ग था जहां पर हम सभी देवी देवताएं भारत में राज करते थे। तो बाबा कह रहे कब राज किया, कैसे राज पाया, यह दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो। वह नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया नया भारत। भारतवासी क्या कहते हैं? नई दुनिया नया भारत हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो, आत्मा को बुद्धि में आता है। यहां देवी देवताओं का राज था, परंतु ये विचारों को पता नहीं कि ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था न जरूर। भाई जैसे हम कहें, अब हम कहें कि मना ये हमारे पिताजी कहें हमको कि हमारी 100 बीघा जमीन थी, तो हमको तो पता है, और भी गांव वाले मुझे बताते हैं, इसलिए हमें पता है कि हाँ 100 बीघा जमीन थी। और इन्हीं का कोई बच्चा बाहर हो और वो छोटा सा ही उसको विदेश भेज दिया और वो वापस आए और उनको कहें कि ये यहाँ पर है ना 50-60 साल पहले, 70 साल पहले हमारे 100 बीघा जमीन थी, तो वो कहेगा अरे पिताजी आप झूठ बोल रहे हो। बोल क्यों? अरे कहाँ थी जमीन? अगर जब थी जमीन तो 1 बीघा की जमीन तो अब है नहीं, कहाँ है? तुम तो झूठ बोल रहे हो। यही अब देखो आंखों क्या के सामने झूठ बोल देख रहे हैं। अब किसको कहोगे तो विश्वास नहीं करेगा, इस गांव में ये नहीं करेगा। विश्वास कौन करेंगे? जो बुजुर्ग लोग, उनको पता है, उन्होंने देखा है कि सच बात यही है। वो कहेंगे कि वास्तव में सच्ची घटना है। इनके 100 बीघा जमीन थी, पूरे गांव में घर से ट्रैक्टर मना 1 ट्रक भर के जाता था। कहां से? गांव से।
3 कुआं थे, इंजन मैंने अपने आंखों से ही देखा, इंजन भी चलता था, कुआं थे, हर चलाया करते थे। ये सब अपने आंखों से कुछ तो हमने थोड़ा बहुत देखा है। और लोग अगर नए बच्चों को कहेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं झूठ बोल रहे हैं दादाजी ये कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ, अब शिव बाबा कह रहा बच्चे मूर्ति तो तुम्हारी भी मंदिर है, तुम तो देवी देवता थे, तो जो नया व्यक्ति आएगा वो नहीं समझेगा, वो कहेगा अरे उससे बहसबाजी हो जाएगी, वो कहेंगे नहीं नहीं तुम तो कुछ अलग ही सुनाते हो। अब हम क्या सुना रहे भैया, ये तो भागवत कथा चल रही है, ये तो भगवान सुना रहा है भाई, इसमें हम क्या सुनाएंगे, हम तो कुछ भी जानते ही नहीं है। तो बाबा सुना रहे इसमें भगवान, बाबा माना कौन, ईश्वर भगवान स्वयं सृष्टि कराकर सुना रहे। तो बाबा कह रहे हैं स्थापन किया, समय तो था, बाबा कह रहे कोई तो समय था जरूर, जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था, तुम कब किसके संग में बैठे हो, कौन सा महात्मा आया, श्री कृष्ण तो बाबा कह रहे श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे, भगवान बच, तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है, जानते हो सारी दुनिया मिट्टी में धूल छाई हो जाएगी। बाबा क्या करे बच्चे, जानते हो सारी दुनिया मिट्टी में माना धूल छाई, कहते ना माटी कहे कुमार से तू क्यों रोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोऊंगी। तो माना क्या, रोना माना क्या, हमारा शरीर सभी का एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा, धूल छाई हो जाएगा। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहे हैं, बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। जैसे अभी गाना चलाना जिसमें कौन सी कवि थी, कुंभकर्ण को मूर्ति में जगाया, रावण कौन है, रावण माया है क्या समझाया, देखो मुरली गुणों का कहना है, तुम अभिमानी हो कर रहना है। मुरली क्या है, मुरली तो आत्मा का भोजन है। कुंभकर्ण माना 6 महीना सोया, एक दिन जगा, वो क्या है, 6 महीना सोया एक दिन जगा। अभी सोचिए कोई व्यक्ति 1 महीने सो जाएगा भूखा प्यासा, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, तो उसका हाल क्या होगा, वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो बताओ 6 महीना सोया, पानी वगैरह कुछ नहीं पिया, तो बताओ क्या। कुंभकर्ण माना, असली कुंभकर्ण माना हम सभी अज्ञान की नींद में सोए पड़े, पता है इतना सामने खड़ा है। जैसे हम सभी ने टिड्डियां देखी, ठीक है, भूकंप देखी, बाढ़ देखी, कोरोना वायरस देखा, अभी देखो कुदरत के नियम, कितने संकेत मिल रहे हैं। मार्क्स लग गया मुख पर, माना तुम बुरा मत किसको बोलो मत, इसका रहस्य है, इसीलिए मार्क्स लग गया। कानों से कोई भी गलत बात मत सुनो, इसलिए भगवान ने हमारे कान में वो लगा दी रीढ़, कानों में रीढ़ लगा दी। आंखों से किसी को बुरा मत देखो, इसीलिए आंखों की बीमारी शुरू हो गई। अब क्या है, जयपुर में भी हमने कई जगह देखे, कितने लोग आंखों में काले चश्मे लगाए हैं। तो काले चश्मा का अर्थ भगवान हमें सचेत दे रहा है, बच्चे तुम सबको आत्मा देखो, किसी को गलत दृष्टि से मत देखो, सब माता बहन हमारी हैं। भाई देखो सबसे बड़ा विकार तो काम विकार है। सोचिए रावण ने सीता को छुआ नहीं, आज तक जला रहे, और जो हम काम विकार की अंदर अगर थोड़ा सा भी संकल्प किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि गई, तो सोचिए उनके साथ क्या हाल होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी क्या है, पवित्रता, सबसे बड़ा खजाना है पवित्रता।
तो देहदारी हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने बनाया? पहले पूछा जाता है अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते। इन 5 विकारों ने अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं। हम नीच हैं, हम निर्गुण, हमारे में कोई भी गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते हैं बच्चों के पास, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा। कहा बाबा कोई बच्चे, यहाँ कोई साधु संत नहीं बैठा, यहाँ पर कोई साधु संत नहीं, यहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान। बाबा मुरली सुना रहे, भगवान सुना रहे, तो साधु संत नहीं बैठा। यह तो देहदारी है। तुम्हारी नजर ऊपर में है। हम सिर्फ बाबा से सुनते हैं, किसी देहदारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहदारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह शरीर पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता। फिर अपने को परमात्मा कहला सकते हैं। परमपिता परमात्मा तो एक ही है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है। तो वह सुप्रीम बाप परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा, सुप्रीम वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है। परमात्मा उनको ही सभी याद करते हैं। नैन इनको राह दिखाओ प्रभु, प्रभु बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही। निर्माण धाम को ही मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती है वह जीवन मुक्ति में ही, पीछे फिर जीवन मुक्ति में, जीवन बंध में आती है। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही। तो बाबा क्या करें, बच्चे जानते हैं पवित्रता क्या है, सुख शांति है। सतयुग में सब, जबकि एक राज्य होता है उसको ही अद्वैत राज कहा जाता है। फिर द्वैत राज अर्थात डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। बच्चे इस सारी सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार तो सात अनुसार जानते हैं। कहां एम एग्जैक्ट नहीं है। तो बच्चे जानते हो तो बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर है। पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बनती है। अब तुम पुरानी दुनिया में ही में हो, नई कहेंगे नहीं। सृष्टि तो सतयुग में थी,
सृष्टि तो सचिव थी। कलयुग को प्राणी सृष्टि कहा जाता है। प्राणी होने में ही टाइम लगता है। पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज हो, देवी देवताओं का राज अलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई भी राज हो ना सके। एक मनुष्य अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूं, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूं। शिव बाबा कब कब आते हैं? कल्प कल्प। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं। आकर क्या करते हैं? भारत को स्वर्ग बनाता हूं, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर आधा कल्प बाद तुम वह राजभाग गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वहां हमारी सेना से कोई कहां, कोई भी वहां कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाकी यह कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं स्थूल हथियार आदि की लड़ाई की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वह लड़ाइयां तो चलती आई हैं। पहले तलवार थी, फिर बंदूक निकली, तो अब बम निकले। पहले लड़ाई भी देखो कैसे कैसे बढ़ती गई। पहले के जमाने में किससे लड़ाई होती थी? आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मार देते थे, ये लड़ाई। फिर उसके बाद में डंडा बनाने लगे, डंडा की लड़ाई शुरू हुई। फिर उसके बाद तलवारों की लड़ाई शुरू हुई। फिर उसके बाद बंदूकों की लड़ाई शुरू हुई। फिर उसके बाद तोपों की लड़ाई, फिर बम होगी। और अब उसमें क्या हुआ? अब परमाणु बम, क्या क्या बम बना दी। तो सभी लड़ाई भी कैसे लग रही है देखो। तो बाबा कह रहे हैं बंदूक निकलती तो आप बॉम्बर्स निकलते हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम सो देवी देवता थे, और सत्संग में कोई भी ऐसे कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे और किसी सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम देवी देवता थे। किसी में नहीं कह सकते हो। सत्संग और सत्संग में नहीं कह सकते कोई। सत्संग में कोई भी कहे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवी देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम नयनहीन थे। इन आंखों की बात नहीं, ये ज्ञान की दिव्य चतु की बात है। बालक में गाना गाते नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पद पद को रखा है। दो नयन होते हुए गाना क्यों गाते हैं? क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र आत्मा का खुला नहीं। क्योंकि नयनहीन को राह दिखाओ। जो हम रास्ता भटक गए वो बाबा ने आकर बताया कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। तुम तो देवी देवता बनने वाले हो, थोड़े में नरसिंह नारायण बनाने आया हूं। तो बाबा कह रहे हैं आंखों की बात नहीं, ये ज्ञान के दिव्य चतु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई,
सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया, बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाते हैं वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता नहीं। सतयुग में अगर यह ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती है। ये नॉलेज अभी ही रहती है। तो मीठी मीठी सिखिलते लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा की 5000 वर्ष पहले बात आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी सिखिले मीठे मीठे बच्चे, तो मीठी मीठी सिखिले लाडले बच्चे, हम बाबा की पास 5000 वर्ष बाद आए, फिर से अपना राज्य भाग लेंगे, फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर है। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने। यह ज्ञान किसको नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला, गीता पाठशाला। अभी अपने गांव में इसका नाम क्या है, गीता पाठशाला, ब्रह्म कुमारी पाठशाला। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला है। तो बाबा कह रही माना भगवान की पाठशाला। भगवान बाचे उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चतुराई, इतनी रानियां चुराई यहाँ, तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो। कोई ने भगाया नहीं, गवर्नमेंट के राज्य ने अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। इन्हों का बंडर हुआ, किसने बच्चे आए भट्टी बनती थी, बूढ़े जवान बच्चे तो बाबा कह रहे हैं बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भागकर आ गए। कोई झाड़ भी आए तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। यहाँ की बात है। जैसे बाबा की मुरली से कोई क्या छोड़ के आते हैं, बाबा इसमें कोई क्या छोड़ के आते हैं, तो बाबा कहेंगे वो भक्ति में क्या क्या लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं झाड़ भी आए तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में पढ़ गया कि कलकत्ते का जवाहरी कहता था कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली हैं, तो ये सब खेल है, नथिंग न्यू। कल बाद फिर भी ऐसे होगा, ऐसे ही तुम्हारी भक्ति बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने में सेकंड में तुम वर्षा पानी के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं तुमको जनक मिसल ज्ञान, दो जनक ने त्रेता में राजाई पाई। बाबा ने पहले समझाया है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर में आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार से बाबा कैसे बैठेंगे।
अब सोचिए, मनुष्य ने क्या रख दिया, बैल रख दिया। अब शिव बाबा का शरीर नहीं है, हर मास का शरीर नहीं, तो बैल का कैसे बैठेगा? हाँ, मनुष्य बैठ सकता है बैल पर, लेकिन भगवान तो निराकार है, तो वो बैल पर कैसे बैठ सकते हैं? बाबा कह रहे हैं मनुष्य बैल पर कैसे बैठ सकते हैं? बहुत ही बाबा राज समझा रहे हैं। तो फिर शंकर को बिठा दिया है, कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि मैंने इनको राह दिखाओ, तो बाबा कहते हैं सब बुद्धिहीन अंधे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धिहीन अंधे हैं। कैसे अंधे हैं? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र होता तो शिव बाबा को पहचानते। अब शिव बाबा को जान रहे नहीं है, तो क्या है? सभी अंधे हैं। अभी देखो भगवान के महावाक्य में, अभी देखो ध्यान से कोई भी सुनना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? सब बुद्धिहीन अंधे हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, आगे राजा आगे राजा। बाबा कह रहे आगे राजा चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे तो बड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। पहले के जमाने में कुछ दिन पहले राजा लोग राज्य करते थे, और कुछ भी करता था तो बड़ा फैसला करते थे राजा लोग, ऐसा था पहले। तो बाबा कह रहे हैं राजा करते थे तो बड़ा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, एक दो के ऊपर जज है, बंडर है ना। यह बेहद का नाटक है, ये तुम बच्चे तुम जानते हो और कोई भी कह ना सके। जो मिसल ये ड्रामा चलता है, ये रहता है टिक 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 होती रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। तो बाबा कह रहे दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह तो ड्रामा है। मक्खी यहां से पास हुई, फिर कल बाद रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं मैं भी ड्रामा के में बंधन में बंधा हुआ हूं। अब देखो बाबा ने ये क्या कह दिया, बाबा ने कह दिया बच्चे मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। मैं खुद आकर पतितों को पावन बनाता हूं। शिव बाबा क्या करते हैं? खुद आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। तुम वापसी शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है। माया ने क्या कर दिया? हमको बिल्कुल ही कंगाल बना दिया। ना हेल्थ ना वेल्थ। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहां तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब होगा। यहां तो देखो शरीर में भी कितनी बीमारियां पाई जाती है। ना हेल्थ है ना वेल्थ है, ना खाने को पीने को, डेली जागते हैं बच्चों बंदे को भी। तो यहाँ पर कितना दुख है और वहां कितना सुख था। कहां? सत्य में परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर के राह बताओ, रहम करो, आकर जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है और बाबा आकर के हमें दुख से छुड़ाएं, स्वर्ग में सभी सुखी बनाओ।
स्वर्ग में सभी स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया यह है, दुख हरता सुख हरता बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आदि 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दी, खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं जानता हूं तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है। तो बाबा को एक बच्चे ने, जानता हूं तुम सभी को माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने के लिए आया हूं। निर्माण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम, फिर जाएंगे अपनी श्वेत राजधानी में। अभी तुम दुखदाम, बाबा कह रहे अभी दुखदाम है, फिर तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते हैं, रहते हैं। संपूर्ण तो अंत में ही बनेगी। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है। यह कैसे हो सकता है, ये बातें तो तुम नहीं समझ सकते हो। स्वदर्शन पाधारियों को, स्वदर्शन चक्रधारियों को, बाबा के पधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसीलिए अहंकार देवताओं को दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार छोड़ेंगे ही नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसीलिए उन्होंने ही दे दिए हैं। अच्छा मीठे मीठे शिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मन और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाना के लोग के सारा है। बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नरसिंह मुंह का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। माया से जीत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप सर्वशक्तिवान से शक्ति, बाप बाबा को नहीं, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नेत्रहीन आत्माओं को ज्ञान का नेत्र देना है। ज्ञान का नेत्र, बाबा को नहीं, बच्चे आत्माओं को ज्ञान का नेत्र दो, वरदान। मन को अमन व दमन करने के बजाय समन बनाने वाले दूरादेशी रहो। भक्ति में देखो वरदान कितना सुंदर था, कहा बाबा ने दिया है। और फिर से सुनो, मन को अमन व दमन करने के बजाय समन बनाने वाले दूरादेशी भाव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, व्यायाम चलाते हैं, मन को अमन करते हैं। बाबा के अमन करते हैं। आप सबने मन में सिर्फ एक बात की तरफ लगा दिया, विधि कर दिया है, बस मन को दमन नहीं किया, समन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए समन, मन को भटकना बंद करो। मन को भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान, तीनों कालों का जान गए, तो पूरा देशी विशाल बुद्धि बन गए, इसीलिए मेहनत से छूट गए। इसलिए जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। ठीक है, ओम शांति। तो एक कहानी के द्वारा हम सुनेंगे कि बुराई करना क्या है। बाबा ने कहा सबसे
जो दूसरों की बुराई करता है, चोरी करता है, उसका परिणाम क्या है? अभी हम सुनेंगे कहानी के द्वारा कि एक गांव में कोई इतना अच्छा संत महात्मा था। उसने कहीं बाहर एक मंदिर बनाया था जिसमें उसके 500 चेला थे। तो चेला की सभी को लेकर के जो रास्ते से जा रहे थे, और जब साधु संत जाते हैं रास्ते में तो उनको देख करके और ले जाते हैं। तो 500 को लेके 600 को लेके 1000 5000 हो गए, पूरे 5000 साधु संत जब जा रहे हैं तो एक शहर में, एक नगरी में माना एक राजा था, और राजा ने उन साधुओं को देखा जाते हुए तो साधुओं को कहा, महाराज आपको आज हमारा निमंत्रण है, आप हमारे घर पर ही भोजन करें। तो वो ठीक है। तो राजा ने सबको निमंत्रण दे दिया, साधुओं को लेकर द्वार में मना राजा अपने घर पर ले गया। तो वहां पर पहुंच गए तो वहां पर दूध निकाला गया खीर बनाने के लिए। अब खीर बनाने के लिए तो वहां दूध बहुत सारा था। 5000 साधुओं ने जब भोजन बनाते तो नहीं, दूध तो होगा ही नहीं। तो वहां एक सांप आया, और सांप आया उस दूध को पीने लगा, क्योंकि दूध जो बर्तन था वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो वैसे ही दूध पिया। तो जब सांप दूध पिएगा तो विष तो निकालेगा ना, तो उसमें जहर निकाल दिया। इसमें दूध है। अब भाई सांप का दोष नहीं है, क्योंकि सांप ने दूध पिया तो जहर उड़ल दूर। और खीर जो दूध काटने वाले थे उन्होंने देखा नहीं है, वो दूध ले गए, उनका भी दोष नहीं। अब जहां पर भोजन बनाया नौकरों का भी दोष नहीं। भोजन बन गया, तैयार हो गया, खीर सभी साधु संतों के पैर धोए गए, पैर धोए, फिर उनको भोजन के लिए बिठाया गया। तो पैर धोने के बाद भोजन खिलाया और उनको दक्षिणा दी। तो जैसे ही भोजन किया तो 5000 साधु भी खत्म हो गए। जब 5000 साधु खत्म हो गए तो राजा देख के बोला, ये क्या हो गया? इतना बड़ा पाप मुझे लगा है, 5000 साधु मर गए, अब क्या करें? तो राजा ने तो एकदम से उसको बेचारे को बहुत ज्यादा राजा को दुख हुआ, वो रोने लगा, मैं क्या करूं? तो पूरी नगरी वाली चारों तरफ आपस में बातें होने लगी कि राजा बहुत बड़ा पापी है, इसने तो 5000 साधुओं को मार डाला, ये पापी है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। अब जब ये बात सुनी तो राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा अपने आप को उस नगरी में रात को उसमें से भेष बदल करके, फटे पुराने कपड़े पहन करके, और राजा अपनी नगरी से निकल गया जंगल की तरफ। अब जिसने खीर बनाई थी उसका दोष नहीं, हलवाइयों के, दूध जिसने काढ़ा उसका दोष नहीं, सांप का भी दोष नहीं, राजा ने मारा नहीं, राजा का दोष नहीं। अब पाप लगी तो लगी किसका? तो लगी इस बार। तो जब ये बातें चल रही थी तो एक जब राजा रास्ते से जा रहा था तो राजा बहुत दूर निकल गए जंगल में। तो वहां देखा दूर दूर कुछ नहीं था, वो राजा को प्यास लग रही थी। जब प्यास लग रही तो राजा ने देखा दूर एक गांव है,
और जिस गांव में कुछ लोग दिखाई दिए, उन्होंने कहा भाई कहीं किसी के घर पर हमको आज रात ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? वो मिल जाएगी। तो बोल जगह मिल जाएगी? तो बोला हाँ। तो ठीक है। तो एक भाई और एक बहन, उनके कोई माता पिता नहीं है, उनके घर पर आप रह सकते हो। तो राजा को उसने कहा, राजा गया उनके घर, तो उनको कहा कि बहन मैं एक दिन में आपके घर पर रह सकता हूं क्या? आपके बोले रह सकते हो। तो राजा ने देखा भोजन जैसे बनाया गया था, तो उसका नियम था भगवान को भोग लगाना। तो जैसे ही वो ध्यान में बैठी तो वो बहन ध्यान में चली गई, और जब ध्यान में चली गई तो उसको एक घंटा हो गया। अब भाई आया, उसका हाथ हिला रहा, बहन भोजन खाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ है, भोजन खिलाना है। तो जो उसकी बहन थी तो वो तो ध्यान में चली गई। तो एक घंटे बाद जब उसको एकदम से वापिस आई वो ध्यान से, तो उसने कहा कि भाई आप कहां चली गई थी? उसने कहा मैं भगवान के पास चली गई थी, कि भगवान के पास बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। तो उसने कहा राजा ने कि भाई कौन सी मीटिंग हो रही थी? कि फलाने गांव में एक राजा था। तो उसने कहा ये तो मेरी बात आ गई। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? कि वो राजा था ना, राजा, तो इस राजा ने 5000 साधुओं को भोजन बनाया था, और जिसमें उस दूध को काढ़ने वाले ने दूध काढ़ा तो उन्होंने भी जहर नहीं मिलाया था। तो सांप आया वहां पर, सांप ने दूध पिया और सांप ने दूध, उसने वो तो सांप दूध पिएगा तो वो तो उसमें उबाल आई, तो उसमें जहर निकल गया। सांप का दोष नहीं, दूध जिन्होंने काढ़ा उनका दोष नहीं, और जिन्होंने भोजन बनाया उनका दोष नहीं। उन्होंने भोजन भी खूब अच्छी तरीके से देख के बनाया है, भोजन खिलाया उनका दोष नहीं, राजा का दोष नहीं। खूब श्रद्धा भाव से पैर धो के सबके भोजन बनाया। तो बोला बहुत देर हो गई, तो बोल पाप लगी तो लग किस? तो बोल इतनी बड़ी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई ये फैसला कल के ऊपर छोड़ो। राजा बोला ये तो मेरी कहानी है। उन्होंने कहा कि बहन मैं एक रात और रुक सकता हूं क्या? राजा ने कहा ये कल मैं देख के जाऊंगा, इसका फैसला क्या हो। तो बोल भैया कोई बात नहीं, आप आज और रुक जाओ। तो राजा वहां रुक गया। अब उस गांव में चारों तरफ चर्चे होने लगी, बात होगी, देखो कहाँ का परदेसी है, इनके घर रह रहा है, पता नहीं कैसा है, लड़की अकेली है, इसका भैया भी अकेला है ना, भैया कहीं चला गया, कुछ ना कुछ गलत बात है, ये तो कुछ ना कुछ इनका चक्कर ही होगा, बताओ आज भी रुक गया। तो पूरे गांव में आपस में चर्चा होने लगी, बुराई होने लगी। और जब ये बात हुई तो दूसरे दिन जैसे ही भोजन लेके गई वो बहन, और जैसे ही भोजन लेने गई और उसका ध्यान में जैसे ही भगवान की तरफ गई उसका ध्यान, और उसका थोड़ी 2 मिनट में ही वापस आ गई कि फैसला हो गया कि हो रहा है इतनी जल्दी, कल तो 1 घंटे में आई थी आप बहन जी, आज इतनी जल्दी आ गई, इतना जल्दी फैसला कैसे हो गया? 5000 साधुओं का पाप किस पर लगा? कि ना पाप सांप पर लगा, और ना पाप दूध काटने वाले पर लगा, ना पाप खीर बनाने वाले पर लगा, ना पाप राजा पर लगा। पाप किस पर लगा? जो बुराई कर रहे हैं उन सभी पर पाप लग गए, क्योंकि उन्होंने बुराई शुरू की। तो सत्य बात यही है, किसी की भी बुराई नहीं करे, तभी तो बाबा कहता है, क्या कहता है? बुराई करने वाला, चुगली करने वाला सबसे बड़ा गरीबों का गरीब होता है। क्यों?
क्योंकि दूसरों की बुराई कर रहा है तो वो कंगाल हो रहा है और धीरे धीरे वो धन कलाओ है। सबसे बड़ी बोली क्या है? बंधु। पूरा पीपर बम खजूर में आऊं तू जाती। क्या है? बंधु। बोला है लेकिन कितना बड़ा उसमें भरा हो। लेकिन पाप ऐसा है, आदमी जो बुराई करता है उसी पर वो पाप लगता है। ठीक है, इसीलिए बुराई किसी की नहीं करना चाहिए। अभी देख लो परसों के दिन हुआ कि नहीं हुआ, सत्य घटना थी कि नहीं थी? सभी ने देखा। अभी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? परसों के दिन चाहे हमारे घर वाले हो चाहे हम हो, सच्चाई के साथ अगर कोई उसमें बोल गया तो फिर हमारा भी पाप का भागीदारी बन जाएगा। क्या हुआ?